नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पानीपत की, जहां पानीपत जिले के कुरारा गांव में जगत गुरु ब्रह्मानंद गौशाला के वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की है। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम ने उत्सव में हिस्सा लिया और साथ ही वहीं गौवंशों को चारा भी खिलाया। ब्रह्मानंद गौशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम मनोहर लाल पहुंचे। हम आपको कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल गायों को चारा खिलाते हुए भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ब्रह्मानंद गौशाला का वार्षिक उत्सव और इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। साथ ही कार्यक्रम के दौरान सीएम मनोहर लाल ने गायों को चारा खिलाया है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर कार्यक्रम के दौरान की हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। पानीपत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सीएम ने बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत की थी। तो संत रविदास जयंती पर सीएम मनोहर लाल ने उन्हें नमन किया है। साथ ही अपने ट्वीट में सीएम ने लिखा कि समाज को एकजुट रखने के साथ साथ श्रद्धा, भक्ति, समानता और करुणा का मार्ग दर्शाने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर आदर पूर्वक नमन करता हूं। उनके महान विचार मानव के दृढ़ चरित्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आइए उनका अनुसरण करें। तो केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और पार्षद प्रतिनिधि मुकेश डागर फरीदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने राजीव कॉलोनी के वार्ड संख्या 1 में करीब 1 करोड़ 16 लाख रुपए के विकास कार्यों का नारियल तोड़कर शुभारंभ किया है और वार्ड में अन्य विकास कार्यों के लिए मंजूरी भी दी है। इस मौके पर कृष्णपाल गुर्जर ने वार्ड वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी के बहकावे में ना आए, देश को आगे बढ़ाने का काम करें। वहीं वार्ड नंबर 1 के पार्षद प्रतिनिधि मुकेश डागर ने मंत्री द्वारा दी गई करोड़ों रुपए की सौगात को लेकर कृष्णपाल गुर्जर का धन्यवाद किया और बताया कि हमारे वार्ड में हमेशा केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की कृपा दृष्टि रही है और जिसके चलते ही वार्ड में विकास कार्यों में कोई कमी नहीं हुई है। लगातार विकास तेजी से हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा वार्ड भी बदल रहा है। हमेशा कहता हूं कि मैं किसी की बुराई करने के लिए नहीं आता, क्यों? बुराई करना बहुत आसान है और काम करना बहुत कठिन है। जो बुराई करते हैं वो काम नहीं करते, जो काम करते हैं वो किसी की बुराई नहीं करते। मैं आज सारे फरीदाबाद में क्या आप सबके आशीर्वाद से हुआ है, मैं उसकी भी वो दिखता है, मेरे कहने से कुछ नहीं होता। आज हाईवे देखो, फरीदाबाद की कनेक्टिविटी देखो, एक हाईवे दूसरा हाईवे। अब आप कैली से चढ़ेंगे और 25 मिनट में आप दिल्ली पहुंच जाएंगे, 1 घंटे में आप मेरठ पहुंच जाएंगे। आज जिनमें मिनी ट्यूबवेल हैं, पार्कों के सौंदर्यीकरण हैं, रास्ते हैं, ये सारी चीजें हैं, आज उनका शिलान्यास किया है, उनका काम शुरू किया है। और लगभग 1 करोड़ 42 लाख के ऐसे काम है जिनका एस्टीमेट पास हो गया है, जिनका टेंडर लगना है, तो बहुत जल्दी उसको आगे फाइल कराकर उनका टेंडर लगवा दिया जाएगा। दूसरी वार्ड नंबर 1 की जो समस्या है कि एक अपना झाड़सेतली गांव में 2 रास्ते हैं फोगाट स्कूल के नाम से, एक 30 फुट का है और एक 16 फुट का है, और दोनों रास्ते रेवेन्यू हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वो दोनों रास्ते आधे आधे बन चुके हैं। दोनों में आपने ही डी प्लान से पैसा दिया था, लेकिन वो डी प्लान की वजह से कम पैसा होने की वजह से पूरे नहीं हो पाए हैं। तो आप जब भी आपको मौका लगे, हमें डी प्लान से दोनों रास्ते हमारे जरूर पूरी कराएं।
तो फरीदाबाद में 36वें सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है। शुक्रवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम मनोहर लाल द्वारा इस मेले की शुरुआत की गई। मेले के दूसरे दिन नॉर्थ ईस्ट के केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने सूरजकुंड पहुंचकर मेले का भ्रमण किया और साथ ही 5 स्टॉल का भी रिबन काटकर उन्होंने उद्घाटन किया है। सूरजकुंड मेले में भ्रमण के लिए पहुंचे नॉर्थ ईस्ट के केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि उन्हें खुशी है कि उनके लिए ये गर्व की बात है कि इस बार सूरजकुंड मेले में थीम स्टेट नॉर्थ ईस्ट को रखा गया है और इससे नॉर्थ ईस्ट कला और संस्कृति पूरे विश्व में प्रसिद्ध भी होगी। मेला की भव्यता और दिव्यता को देखा है। यहाँ पर हमारे नॉर्थ ईस्ट के सारे 8 स्टेट के यहाँ पर मेले में जिस तरह से अलग अलग दुकानें 60 के आसपास लगी हैं, वहाँ के कल्चर को दर्शाया गया है। किस स्टेट की क्या चीज़ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और तो उसको हम देख रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो इस तरह से नॉर्थ ईस्ट को लेकर के विजन है और नॉर्थ ईस्ट को वो अष्टलक्ष्मी कहते हैं और जब तक इन 8 राज्यों का डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक विकास की रफ्तार पर देश नहीं जा सकता। कहीं तो आगे ओ भाई तू सबसे आगे मतलब सब तो 3 फरवरी से शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले को लेकर हरियाणा रोडवेज ने मेला दर्शकों को मेला स्थल पर पहुंचाने के लिए खास रूट तैयार किया है और जिसके तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम और दिल्ली से हरियाणा रोडवेज की बसें मेला दर्शकों को कम से कम किराए पर सूरजकुंड पहुंचाएंगे। हरियाणा रोडवेज की जीएम लेखपाल लेखराज ने इस बात की पुष्टि करते हुए विस्तार से जानकारी भी दी। इन बसों के चलते लोग अपने प्राइवेट वाहनों को छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी और लोग कम खर्च में बिना किसी असुविधा के मेले का लुत्फ उठा पाएंगे। छत्तीसवां सूरजकुंड क्राफ्ट मेला लगने जा रहा है। इसके अंदर हमने यात्रियों की सुविधा के लिए 4 जगह से अपनी बसें चलाई हैं, फरीदाबाद डिपो की तरफ से, और 2 जगह चली हैं दिल्ली डिपो की तरफ से और गुड़गांव की तरफ से। जो गुड़गांव से मेले में आएंगी और आईएसबीटी दिल्ली से मेले में आएंगे और वापस जाएंगे। हमारी हरियाणा रोडवेज फरीदाबाद की तरफ से बल्लभगढ़ से, और एक जाएगी यहाँ से वाया एनआईटी और एक जाएगी बड़खल से सीधा सूरजकुंड और वो वहीं पर चक्कर मारेगी। देखिए जी, हरियाणा रोडवेज की वजह से बहुत अच्छी सुविधा दी गई है। हर आधे घंटे में यहाँ से सूरजकुंड के लिए बस चलाई गई है और मिनिमम किराया रखा हुआ है 10 रुपये, 5 रुपये और 20 रुपये, जैसे जैसे जिस हिसाब से डिस्टेंस है उस हिसाब से मिनिमम रेट रखा हुआ है। और जिसकी हमको इतनी अच्छी सुविधा होगी ताकि हम अपनी भी व्हीकल गाड़ी लेके जाते हैं तो वहाँ पे पार्किंग के भी पैसे बचते हैं और असुविधा के लिए खेत ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमें हरियाणा रोडवेज की बसों का टाइमिंग समय बहुत अच्छा पसंद है, बढ़िया, ठीक है। तो फरीदाबाद की सूरजकुंड में चल रहे 36वें अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले के तीसरे दिन ही दूरदराज से आए पर्यटकों में नाराजगी देखने को मिली है। आपको बता दें कि पर्यटकों के मुताबिक वो चौपाल पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम का लगभग 2 घंटे से अपने परिवार के साथ इंतजार कर रही हैं, लेकिन जब आयोजकों से पूछा गया कार्यक्रम के शुरू होने में देरी क्यों हो रही है तो बार बार उन्हें कार्यक्रम के जल्द शुरू होने का आश्वासन दिया गया। इस मौके पर लोगों ने कहा कि बीजेपी सरकार में भी मेले में वीआईपी कल्चर देखने को मिल रहा है। वीआईपी गेस्ट के न आने के चलते चौपाल पर होने वाला कार्यक्रम लगभग 2 घंटे लेट शुरू हुआ। 1 घंटा 15 मिनट और मैं सुबह से इस प्रोग्राम का वेट कर रहा था कि टेड शो सिस्टर्स का प्रोग्राम होगा। मैं 2 घंटे से चौपाल में बैठा हुआ हूँ। एक तरफ हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हमें वीआईपी कल्चर को प्रमोट नहीं करना है, हमारी हरियाणा गवर्नमेंट भी कहती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहती है। अदरवाइज
6:30 का प्रोग्राम था, 7:30 हो गए हैं, सिर्फ वीआईपी कल्चर की वजह से कि अभी तक हमारे चीफ गेस्ट नहीं आए हैं। ये लोग पब्लिक के टाइम को कोई टाइम नहीं समझ रहे हैं। पब्लिक इतनी यहाँ से आ रही है, 2-2 घंटे वेट करके जाई जा रही है, लेकिन उसके टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। मेला भी पब्लिक के लिए है, मेला भी पब्लिक के लिए है। ये सब कुछ हमने फीस दे के आए हैं, वो लोग तो फ्री में भी आए होंगे। ये इन्होंने बोला था 6 बजे से चालू होगा, हम 5 बजे से वेट कर रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ। तो बहुत टाइम हो गया, ऑलमोस्ट कितना हो गया अभी 7:15 हो गए तब तक स्टार्ट ही नहीं हुआ। कहते हैं चीफ गेस्ट का वेस्ट, पता नहीं कब चीफ गेस्ट आएगा इनका। प्रोग्राम शुरू नहीं किया चीफ गेस्ट की वजह से। यस हाँ। तो कुछ बताया आप लोगों को कि क्या वजह? अब आ रहे हैं, बस वेट करने के लिए बोला गया है। वेट करने के लिए हाँ, पब्लिक चली गई आधी? वो आधी पब्लिक चली गई है, कुछ और आए हैं बेचारे, जिनको सीट नहीं मिली वो अब आए हैं। मेरा नाम है विवेक सिंह यादव। कहाँ है आप? मैं हूँ सूरजकुंड मेले में, फरीदाबाद। बड़ी चौपाल पे खड़े हैं आप, प्रोग्राम शुरू हो गया? प्रोग्राम शुरू होने वाला है, पता नहीं, बहुत देर से बोल रहे हैं, बट उम्मीद है कि अब हो जाएगा। कितना वेट कर रहे हैं आप? हम लोग आ गए थे करीब 5:20 से, और पूछा गया था कि कब तक होने वाला है, तो बोल रहे हैं हर बार 10-15 मिनट में बस होने ही वाला है, बट अभी तक कोई आया नहीं है। प्रोग्राम तो कुछ भी नहीं हो रहा है, शुरू नहीं हुआ, खाली हवाई चल रहे। कितनी देर हो गई आपको? अरे 5:40 पे बैठा है, बोला 20 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा, 1 घंटे 40 मिनट हो गया। अभी भी चेक बोल रहे, चेक यहाँ पे अलाउड ही नहीं है, सब कैश चल रहा है। यही फरीदाबाद से ही है। फरीदाबाद से ही है? हाँ जी, NIT से। मेरा नाम सुमन है। सुमन जी, कितनी देर हो गया वेट करते हुए आपको? 2 घंटे। 2 घंटे से वेट कर रहे हैं? 6 बजे का टाइम था, अभी तो 7:15 हो चुके हैं। चलो मैं वेट कर रही हूँ, लेकिन एक टाइम का भी तो होता है। 1 घंटा 15 मिनट हद है। क्या बताया गया आपको? 6 बजे का टाइम दिया था। यही फरीदाबाद से ही है। फरीदाबाद से ही है आप? हाँ जी, NIT से। मेरा नाम सुमन है। सुमन जी, कितनी देर हो गया वेट करते हुए आपको? 2 घंटे। 2 घंटे से वेट कर रहे हैं? 6 बजे का टाइम था, अभी तो 7:15 हो चुके हैं। चलो मैं वेट कर रही हूँ, लेकिन एक टाइम का भी तो होता है। 1 घंटा 15 मिनट हद है। क्या बताया क्या आपको? तो फरीदाबाद की दुर्गा कॉलोनी इलाके में दबंग किस्म के पड़ोसियों ने पड़ोसी दलित शख्स को प्लास्टिक के पाइपों से बुरी तरीके से पीट कर अधमरा कर दिया। घटना 3 फरवरी की रात की बताई जा रही है। पीड़ित शख्स का आरोप है कि जैसे तैसे वो उनसे बचकर पुलिस चौकी तक पहुंचा, लेकिन पुलिस ने भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इतना ही नहीं, पीड़ित का यह भी आरोप है कि वो MLR कटवारी के लिए सिविल अस्पताल बादशाह खां में 4 फरवरी की दोपहर 3 बजे से लेकर रात तक डॉक्टरों के चक्कर काटता रहा। तब जाकर मीडिया के हस्तक्षेप के बाद देर रात उसकी MLR काटी गई। पीड़ित दलित युवक अब आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। भाई के साथ मैं आया हूँ बेलदारी करके, तो मेरे भाई को लोग 3 आदमी मिलके मार रहे हैं। तो हमने कहा हम जाएंगे सर, हमको भी मारेंगे जब ऐसा मार रहे हैं सर। उसके आप भाई को छुड़ा नहीं पाए? छुड़ा का वहाँ पब्लिक बहुत सर, उनके सब आदमी सब आउटे उन्हीं की तरफ बोल रही, मेरे तब कोई बोलने वाला नहीं सर। हम क्या करेंगे अकेले? मतलब आप भाई को छुड़ा नहीं पाए उनसे? वहाँ कहाँ जाएंगे, हमको मौका ही नहीं दे रहे जाने का वहाँ से। तो आपको डर था आपको ही मारते? हाँ, हमको भी मारते सर। फिर चौकी में गए थे आप? चौकी में हम सर गए भी नहीं है। क्यों नहीं गए? हम गए नहीं कि भाई मेरे को यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। आप जब झगड़ा के बाद जब यहाँ मेडिकल कराने के लिए आए हो तो चौकी में गए थे क्या? नहीं, हम नहीं गए सर। अभी तक नहीं गए चौकी में? जाने ही नहीं दिया। मतलब पुलिस चौकी में नहीं जान दिया आपको? नहीं। तो खबर झज्जर से, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की पदयात्रा शुरू होने वाली है। अभय की परिवर्तन पदयात्रा के लिए रूट मैप तय हो गया है और हर रोज 15 से 20 किलोमीटर तक पैदल यात्रा की जा रही है। इस यात्रा में हर विधानसभा के गांव, कस्बे और शहर के लोगों से सीधा रूबरू होंगे। परिवर्तन पदयात्रा की तैयारियों के लिए बहादुरगढ़ में इनेलो कार्यकर्ताओं की बैठक भी हुई। बैठक में इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफी सिंह राठी ने कहा कि 9 तारीख तक सभी जिलों और विधानसभा सीटों का रूट तय हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि झज्जर जिले में चरखी दादरी से यात्रा प्रवेश करेगी और बहादुरगढ़ विधानसभा में 2 दिन तक रुकेगी। परिवर्तन पद यात्रा से पहले का सत्ता में परिवर्तन तय है। साथ ही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से ज्यादा सफर परिवर्तन पद यात्रा के जरिए किया जाएगा। कांग्रेस ने जहां 3400 किलोमीटर सफर तय किया, तो वहीं परिवर्तन पद यात्रा से अकेले हरियाणा में 4200 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया जाएगा। आपको बता दें कि 7 महीने तक ये यात्रा चलेगी और 25 सितंबर को कुरुक्षेत्र में रैली के साथ यात्रा का समापन होगा।
तो खबर झज्जर से, जहां पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल रविवार को जिले में आयोजित रविदास जयंती कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए पहुंची, जहां उन्होंने लोगों को रविदास जयंती की बधाई दी और इसके साथ ही पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल झज्जर आते हैं और केवल घोषणा ही करके चले जाते हैं, लेकिन धरातल पर आज तक कोई विकास काम अमल में नहीं लाया गया है। झज्जर विधानसभा की लगातार मांग रही है कि जनता को सभी मूलभूत सुविधाएं मिले, लेकिन उन्हें एक भी सुविधा नहीं मिल पा रही है। रविदास जी की 646वीं जयंती है, उसके अवसर पर मैं सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी केवल एक जात बिरादरी के नहीं, एक ऐसे संत महात्मा रहे कि मीराबाई भी उनकी शिष्या थी। उन्होंने हमेशा अच्छी शिक्षा पर, विशेष तौर से महिला शिक्षा पर जोर देने का काम किया। जब गुरु रविदास जी अपने जीवन काल में संघर्ष भी कर रहे थे, बहुत बड़े समाज सुधारक थे, उन्होंने विशेष तौर से शिक्षा और जाति पाति को खत्म करने की बात कही। तो झज्जर शहर के छाराचुंगी सापला रोड पर गैलेक्सी होटल में सीएम फ्लाइंग रोहतक और आबकारी विभाग झज्जर की संयुक्त टीम ने रात करीब 7 बजे छापेमारी की और इस दौरान बियर और शराब की बोतलें टीम ने मौके से बरामद कर जब्त कर लिया है। करीब 28 बोतल बियर की और 24 बोतलें शराब की बरामद की गई है। सीएम फ्लाइंग के एएसआई सहदेव ने कहा है कि उन्हें जानकारी मिली थी कि झज्जर के सापला रोड पर एक होटल में अवैध रूप से बार चलाया जा रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए झज्जर के आबकारी विभाग की टीम को अवगत कराया गया और संयुक्त रूप से छापेमारी की गई। मौके पर से 3 लोग शराब पीते हुए पकड़े गए, एक शराब देते हुए पकड़ा और मैनेजर भी मिला। फिलहाल मामला दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। कुछ नहीं, हमने सीएम फ्लाइंग के साथ यहाँ रेड मारी थी जी। तो यहाँ 1 2 3 लड़के दारू पीते मिले, इनके पास L4 L5 का लाइसेंस नहीं है जी। तो इन आगे कार्रवाई करें। मौके से 3 ही पकड़े और भी पकड़े? नहीं, 3 ही। अच्छा, कीमत क्या होगी सर इनकी? बोतलें हैं जी 24 अलग अलग मार्के हैं, काफी बोतलें हैं, खाली उल्ली है ज्यादा, भरी तो 2-3 बोतल। कीमत कितनी होगी अंदाजा लगाया? इनकी कीमत तो होगी ये 1,500-2 हजार रुपये, जिनमें दारू, बाकी तो खाली। तो बहादुरगढ़ में एक प्रॉपर्टी डीलर ने संदिग्ध परिस्थितियों में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में भी जुट गई है। साथ ही प्रॉपर्टी डीलर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आपको बता दें कि मृतक संजय राजस्थान में प्रॉपर्टी डीलिंग के साथ साथ रेती और रोडी सप्लाई करने का काम भी करता था। साथ ही राजस्थान में ही काम वो किया करता था, लेकिन 2 महीने पहले वो घर वापस आया था। मृतक संजय के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी आत्महत्या करने का क्या कारण था, इसका खुलासा नहीं हो सका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कंट्रोल से सूचना प्राप्त हुई कि संजय नाम के लड़के ने विकास नगर में अपने गोली मार ली है। जो मौके पे पहुंचे हैं, एफएसएल टीम भी बुला ली गई है। परिजन जैसा ध्यान देंगे वैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो वहीं रतिया उपमंडल के नंगल गांव में श्री रविदास जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और इस दौरान
श्रद्धालुओं से भरी हुई एक ट्रैक्टर ट्रॉली बिजली के ट्रांसफार्मर से टकरा गई, जिसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली में करंट आ गया। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 1 दर्जन के करीब श्रद्धालुओं ने कूदकर अपनी जान बचाई। आपको बता दें कि इस दौरान सभी श्रद्धालुओं को जबरदस्त करंट लगा, जिनमें से एक श्रद्धालु की मौत भी हो गई है, जबकि 8 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और बिजली विभाग के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई। वहीं मामले पर जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने कहा है कि बिजली विभाग को कई बार इस बारे में सूचित किया गया था, लेकिन विभाग ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। झांकी कढ़ी जा रही थी, जो बच्चे उसमें सवार थे। ट्राली जो उस ट्रांसफार्मर को निकली तो उस टाइम बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक बच्चे का मौके पर मौत हो गई और कई जख्मी हुए, कई एडमिट में, तो 1-2 बच्चे हो भी ज़्यादा गंभीर। ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਗਲੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੀਵੇਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲੀ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੱਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦੇ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਉੱਥੇ ਸੁੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਤੇ ਸੁੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ जी। मैं तारा सिंह ब्लॉक सेक्रेटरी मेंबर। हाँ, क्या मामला क्या है ये? मामला ऐसे है जी, कल जान के रविदास जयंती थी, 4 तारीख को नगर कीर्तन गांव में से गुजर रहा था और जो हम जिस गली से जा रहे थे वहां पर जाने के एक ऐसा ट्रांसफार्मर बहुत ही नीचे लगा हुआ था, जो बिल्कुल हादसे का बिल्कुल ही बहुत ज्यादा जाने के अपना इस महकमे की लापरवाही है और महकमे की लापरवाही के कारण वहां पर एक कोई स्विच भी नहीं लगा हुआ काटने के लिए लाइट। ये सर्कल नगर कीर्तन था नंगल गांव के अंदर, तो जैसे वो झांकी वगैरह निकाल रहे थे तो वहाँ ट्रांसफार्मर के साथ कोई तार जैसे करंट आ गया और वो ट्राली के टच हो गया और उसमें एक बंदे की डेथ हो गई और बाकी और इंजर्ड है। तो कार्रवाई क्या की जा रही है? कार्रवाई तो विभाग के खिलाफ इन्होंने लिखवाया, आगे जांच करेंगे। FIR हुई है? तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।